इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये प्रो सेक्शन का पहला चैप्टर। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रो सेक्शन ऑफ रेनबो पार्ट 2, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मीनिंग क्या हुआ? भारत की सभ्य, कल्चर सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता और कल्चर मीन्स संस्कृति। तो हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। एंड दिस हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। एंड यू ऑल्सो नो, और आज महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है। एंड यू ऑल्सो नो हिज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये मोहनदास करमचंद गांधी अलग होगा, मोहनदास करमचंद गांधी यहाँ से अलग होगा, ठीक है। अब देखो, और एंड ये बीच में मोहनदास करमचंद गांधी। एंड ही वॉज बोर्न इन 1869 एंड पास्ट अवे इन 1948। ये 1869 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 में। एंड पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। और गांधी जी लोकप्रिय रूप से बापू के नाम से जाने जाते। इट मीन्स गांधी जी इज नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। इसके साथ ही साथ गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है या बापू कहा जाता है। अंडरस्टैंड? वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मीन्स यू वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इट मीन्स वो जितने बड़े पॉलिटिशियन थे, जितने राजनीतिज्ञ थे, उससे ज़्यादा कहीं आध्यात्मिक नेता थे। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नेता थे। एंड ही सक्सेसफुली मीन्स सफलतापूर्वक, ये एडवर्ब है। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। उसने सत्य और अहिंसा को सफलतापूर्वक उपयोग में लाया। कैसे? एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट मीन्स ब्रिटिश वीपन मीन्स हथियार, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, ब्रिटिश रूल मीन्स अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी शासन। एंड अब क्या होता है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने सफलतापूर्वक, बड़ी ही सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को एक मुख्य हथियार बनाया और आज़ादी की लड़ाई लड़ी। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी प्राप्त करने में मदद की। इट मीन्स इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी की सफल। क्या हुआ? गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था? व्हाट वाज द मेन वेपन्स ऑफ गांधी जी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दैट वाज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। अब देखना, फ्रॉम 1975 टिल 1948 मीन्स 1975 से लेकर 1948 तक क्या क्या उन्होंने? ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ही कंप्लीट 1915 है, 75 नहीं, 1915, 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वे पूर्ण रूप से क्या के भारतीय राजनीति से जुड़े रहे, भारतीय राजनीति पर हॉबी रहे। यानी डोमिनेट मतलब होता है हॉबी, किसी चीज़ का प्रभाव ज़्यादा होना। कंप्लीटली मीन्स पूर्णतः, कि 1915 से लेकर 1948 तक वे भारतीय राजनीति में हॉबी रहे। मीन्स भारतीय राजनीति पर उनका बहुत ज़्यादा दबदबा रहा। किनका? महात्मा गांधी का। एंड ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। अब देखो क्या हुआ कि 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनका
निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई। इट मीन्स उन्हें मारा गया। फैनेटिक मीन्स कट्टरपंथी। क्या हुआ? डाइड मीन्स मृत्यु, मरे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एक कट्टरपंथी के द्वारा 30 जनवरी 1948 की उनकी मृत्यु हुई। एंड ही ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो कहानी, जब जीवन की कहानी खुद के द्वारा लिखा गया हो दैट इज कॉल्ड ऑटोग्राफी, और दूसरे के द्वारा यदि लिखा गया दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। तो हिज ऑटोबायोग्राफी उनकी आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है प्रयोग। ये उनकी बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोड फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन। और इतना ही नहीं, इनके साथ ही साथ उनकी जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और कई लेख, ढेर सारे लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखे। मीन्स किनके लिए? यहाँ के युवाओं के लिए लिखा, यहाँ के यूथ के लिए लिखा। और कई लेख जो उन्होंने लिखा, जिन भाषणों में उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिया, मतलब विभिन्न अवसर पर इन सारी बातों की जानकारी उन्होंने दी। नेक्स्ट वन, स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और क्या जो लिखा और उसके बारे में अलग अलग अवसर पर, ओकेजन मीन्स अवसर, डिफरेंट मीन्स विभिन्न, डिलीवर होता है भाषण देने के लिए। रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, सिर्फ इस तरह से नहीं कि एक अच्छे विचारक के रूप में, बल्कि वे एक सिर्फ विचारक के रूप में ही नहीं बल्कि एक सेंट के रूप में भी जाने जाते थे। और इन द बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, आइडोमिक इंग्लिश, और इतना ही नहीं बल्कि वे एक महान गुरु के रूप में पवित्र और मुहावरेदार अंग्रेजी के लिए भी जाने जाते थे। हिज राइटिंग स्टाइल वॉज आइडोमिक, इंग्लिश जो लिखते थे बहुत ही कैसे, मुहावरेदार। एंड फर्दर ही ऑल्सो सेज, लेकिन क्या होता है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो नीचे लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं, बताते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कि भारत की सभ्यता के ठोस आधार के बारे में बताते हैं। व्हिच हैज सक्सेसफुल्ली विदस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, जो कि अब इसमें देखना है जो क्या है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित उद्धरण जो यहाँ पर लिखा है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी भारतीय सभ्यता की ध्वनि नींव के बारे में बात करते हैं, जो समय बीतने के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हो गई, खत्म हो गई। इट मीन्स सक्सेसफुली विदस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, समय रहते हुए समाप्त हो गई। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी देशों की सभ्यता है, व्हिच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। लेकिन बात क्या है कि भारत की सभ्यता और विदेशों की सभ्यता, पश्चिमी देशों की सभ्यता में क्या होता है, भौतिकता के लिए विशेषाधिकार। इट मीन्स पश्चिमी सभ्यता में भौतिक बात पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, भौतिकता के लिए विशेष अधिकार है, उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन इंडियन कल्चर में वैसी बात नहीं है, भारतीय सभ्यता उससे मेल नहीं खाती। क्यों? यहाँ के लोग नैतिकता पर देते हैं, मॉरल ड्यूटी पर देते हैं, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं, दैट एल्वेज द मॉरल बीइंग। इट मीन्स जो विदेशों की सभ्यता है, पश्चिमी देशों की सभ्यता है, जहाँ वो सभ्यता भौतिकता पर आधारित है, वहीं भारतीय सभ्यता नैतिकता पर आधारित है। यहाँ नैतिक मूल्यों पर विचार किया जाता है, नैतिक मूल्यों
का बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन विदेशी सभ्यता में ऐसी बात नहीं है। यही कारण है कि भारत की सभ्यता अन्य देशों की सभ्यता से भिन्न है, अलग है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही है? ओके, एनी प्रॉब्लम? सो दिस वॉज रिलेटेड टू महात्मा गांधी। तो क्या देखा इन दिस प्रोज पीस, द फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ रेनबो पार्ट 2, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारत की सभ्यता और संस्कृति में गांधी जी ने क्या कहा कि जो भारत की सभ्यता है विदेशों की सभ्यता से भिन्न है। वहाँ की सभ्यता भौतिकता पर आधारित है और वहाँ की सभ्यता आधुनिकता पर आधारित है, लेकिन हमारे देश की सभ्यता नैतिकता पर आधारित है। यह मॉरल वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाता है। इतना ही नहीं, गांधी जी ऑल्सो से कई जगह उन्होंने कहा, क्या कहा कि गांधी जी एक सिर्फ नेता नहीं, नेता से ज़्यादा, राजनीतिक नेता ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। ही वॉज जस्ट लाइक अ सेंट। उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, गांधी जी रोट माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पूछा जाता है। एंड यू ऑल्सो नो गांधी जी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ द नेशन, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज बापू। बापू के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ द नेशन नाम से भी जानते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्या है, ये गांधी जी के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में कि गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में क्या कहा। मीन्स व्हाट डिड गांधी जी से अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कि भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में गांधी जी ने क्या कहा। इसे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय।